वो चाहे सत्ता की लालच में हो या किसी भी कारण हो, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद ही उनको यहाँ पर दफनाया गया। मकबरे के बीचों बीच बना है एक तहखाना, जहाँ दफन है महान सम्राट अकबर की प्रिय पत्नी महारानी जोधाबाई। यहाँ पर इतना सन्नाटा है, इतना सन्नाटा, इतना अंधेरा है अंदर जाके। आज से कुछ समय पहले कब्र यहाँ हुआ करती थी, जिसके तोड़े जाने के सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी मैं हूँ आगरा में और यहाँ पे आया हूँ मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा देखने, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि मरियम उज़ ज़मानी किसका नाम था और यहाँ पर इनकी मकबरे को किसने बनवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आगरा का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और ये आज से लेके अगले 2-3 दिनों तक मैं आगरा में रहने वाला हूँ और यहाँ पे मौजूद जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं मैं सबको कवर करूँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मरियम का मकबरा या कहें जोधाबाई का मकबरा, यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में सिकंदरा नामक जगह पर अकबर की मकबरे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इस मकबरे के एंट्री फीस की। तो 20 रुपये का शुल्क देकर आप इस मकबरे के अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने से पहले इस मकबरे का इतिहास जो है यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं या फिर मैं इसको आगे चल के बताता रहूँगा। मरियम उज़ ज़मानी या कहें जोधाबाई का जन्म आमेर के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी हरखाबाई नाम की एक राजपूत राजकुमारी के रूप में हुआ था। उनकी शादी 1562 में सम्राट अकबर से हुई थी और उनके भाई का नाम राजा मान सिंह था, जो सम्राट अकबर के सेनापति हुआ करते थे। आपको पता होगा कि इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि सम्राट अकबर से ब्याह करने से पहले जोधाबाई ने कुछ शर्तें रखी थी, जिनमें पहली शर्त ये थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। वो चाहे सत्ता की लालच में हो या किसी भी कारण हो, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद ही उनको यहाँ पर दफनाया गया। अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया होता तो वो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके अंतिम संस्कार होता है, यानी कि दाह संस्कार किया जाता। तो फिर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज जो ये मकबरा हम देख पा रहे हैं, पहले वो एक खुली बारादरी हुआ करती थी, जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान 1495 ईस्वी में बनवाया गया था। मरियम उज़ ज़मानी ने अपने जीते जी यहाँ एक बड़ा बागीचा बनवाया था। मई 1623 में जब जोधाबाई की मृत्यु हुई तो उन्हें यहाँ लाकर दफनाया गया और बारादरी को उनके बेटे जहांगीर ने एक बेहतरीन मकबरे में बदल दिया, जिसके केंद्र में एक तहखाना बनाकर उनकी कब्र के ऊपर एक बड़ा मकबरा बनवाया और विभिन्न चित्रों और फूलों की नक्काशी से इसे फिर से तैयार किया। और आपको बता दूं कि हर मकबरे में इस तरीके से फ्लावर लगे का सिंबल यही होता है कि यहाँ पर किसी की कब्र है और ये कब्र का ही सिंबल होता है, मतलब कि सैड का ही, दुखी का। ऊपर बने इन छिद्रों को आप देख रहे हो, ये मसाल टांगने के लिए होता था उस टाइम पे। इस मकबरे को मोर्टार और ईंटों से बनाया गया है। अगर इन ईंटों की तुलना आज की ईंटों से की जाए तो ये वास्तवों में बहुत छोटे हैं। और इस मकबरे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा है। मुगल कालीन संरचनाओं के विपरीत पीछे का प्रवेश द्वार एक डमी नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रवेश द्वार है, जैसा कि और मुगल कालीन जो इमारतें हैं उनमें देखने को मिलती हैं। अभी मैं आ गया हूँ इस मकबरे के बिल्कुल सेंटर में और जहांगीर बादशाह ने इसी तहखाने को बनाया था अपनी माँ मरियम उज़ ज़मानी को दफन करने के लिए। और मरियम उज़ ज़मानी के साथ साथ उनकी पोती बहार बानो बेगम को भी इसी मकबरे में दफनाया गया है। और ये जो आपको सामने तहखाना दिख रहा है, इस तहखाने के अंदर
अकबर के मकबरे की तरह यहाँ भी 40 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें मुग़ल सल्तनत के कोई भी अगर ख़त्म होता है तो वो इसी जगह पर दफनाया जाएगा। लेकिन संयोग से यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को ही दफनाया गया है। इस मकबरे के बीचों बीच महारानी मरियम-उज़-ज़मानी के कब्र के ठीक ऊपर उनके कब्र की रेप्लिका बनाई गई थी, जो कि फ़िलहाल तोड़ दी गई है क्योंकि उनकी कब्र पे उर्दू और अरेबिक के शब्द लिखे हुए थे। आज से करीब 400 साल पहले बनी इस इमारत को आज मनोज और मंजू लोग यहाँ पे मार रहे हैं, सब ख़राब कर दे रहे हैं नाम वाम लिख लिख के। भैया अगर आप लोग ऐसी जगह पे आओ तो ये फालतू वाले काम ना करो यार। इस मकबरे के तहखाने में रोशनी और ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए जगह जगह पर इस तरीके से रोशनदान बनाए गए हैं। इस मकबरे में अगर अकेले आप घूम लिए, जैसे कि मैं अभी घूम रहा था, भाई साहब मेरी हालत टाइट हो गई, जबकि यहाँ गार्ड मौजूद है। यहाँ पर इतना सन्नाटा है, इतना सन्नाटा, इतना अंधेरा है अंदर जाके कि जोधाबाई की जहाँ पे कब्र बनाई गई है वो भी एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पे। इसका मतलब अगर इधर बना है तो उधर भी बना होगा, उस साइड भी, क्योंकि अक्सर राजा महाराजा जो होते थे ना वो एक सीढ़ियों से काम नहीं चलाते थे, एक सीढ़ियों से तो दासी वासी आती थी, एक से राजा राजनी। अब बात करें जोधाबाई के धर्म परिवर्तन करने की, तो उनका नाम मरियम-उज़-ज़मानी की वजह से कुछ लोग ये मान बैठे हैं कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इतिहास में इसका कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। बात करें मरियम-उज़-ज़मानी नाम की, तो मरियम-उज़-ज़मानी कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो इनको जहांगीर के जन्म के बाद मिला था। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर वो हिंदू थी तो उन्हें दफनाया क्यों गया, जलाया क्यों नहीं गया। तो मैं उनको साफ साफ ये बता दूं कि आज भी बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो कि अपने मृतकों को जलाने के बजाय दफनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उन्हीं में से ये भी एक थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि अभी जो है मैं घूमने आया हूँ आगरा में, और आगरा में मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी होता है 2 दिन 3 दिन में सब कुछ कवर करके फिर यहाँ से जो है दिल्ली के लिए वापस जाऊँगा। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए और उनके तथ्यों को जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। तो फिर वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।